जय हिंद, जय माँ भारती। विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, मैं पुनः आप लोगों के लिए 2021-2022 के संभावित प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आज लाया हूँ भूगोल का मास्टर पेपर। अगर इन 35 क्वेश्चनों को 35 प्रश्नों को आप पढ़ते हैं तो आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाकर मेरिट लिस्ट में अपना नाम ला सकते हैं और अपना नाम रोशन कर सकते हैं। मेरे इस प्रकार के प्रश्न पत्रों को प्राप्त करने के लिए या शिक्षा संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। इन 35 प्रश्नों में से मेरा पहला प्रश्न है, मानव भूगोल का अर्थ बताते हुए कोई एक सर्वमान्य परिभाषा लिखिए। मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम बताइए। जनसंख्या की धनात्मक एवं ऋणात्मक वृद्धि में अंतर बताइए, विशेषता बताइए। टिप्पणी लिखिए। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रतिकर्ष और अपकर्ष में अंतर बताइए। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। जननांगी संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। लिंग अनुपात से आप क्या समझते हो? भारत में लिंग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है? विश्व अथवा भारत में लिंग अनुपात कम होने के कारण बताइए। ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक व्यवसाय में प्रमुख अंतर लिखिए। जीविकोपार्जन कृषि व व्यावसायिक कृषि में प्रमुख अंतर लिखिए। आदिकालीन निर्वहन कृषि, मिश्रित कृषि, पशुचरण, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, चलवासी पशुचरण और वाणिज्यिक पशुधन पालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। वृहत व लघु उद्योग में अंतर लिखिए। संचार के साधन कौन कौन से हैं? संचार के साधनों का महत्व बताइए। व्यापार का महत्व बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण लिखिए। नगरीय आवास की प्रमुख समस्याओं का समाधान लिखिए। अर्जक व अनर्जक जनसंख्या में अंतर लिखिए। भारत में कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है? भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले उपाय बताइए। टिप्पणी लिखिए। गैरीसिन नगर, सैनिक नगर व धार्मिक नगर, स्थान व स्थिति में अंतर लिखिए। साइट सिचुएशन में अंतर लिखिए। प्रश्न 23, कार्यों के आधार पर नगरों के वर्गीकरण को उदाहरण सहित समझाइए। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप को उदाहरण सहित लिखिए। बंजर भूमि तथा कृषि व्यर्थ भूमि में अंतर लिखिए। शुष्क तथा अर्ध शुष्क कृषि में क्या अंतर है? चाय कृषि के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशा होना जरूरी है? चावल तथा गेहूं की पैदावार के लिए आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा इसके विश्व वितरण को बताइए। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। हरित क्रांति से आप क्या समझते हो? वह किस प्रकार खाद्यान्न प्रवृत्ति लाई? ऊर्जा के परंपरागत व गैर परंपरागत साधनों की तुलना कीजिए। नियोजन के कितने उपागमन होते हैं? विस्तार से लिखिए। इंदिरा गांधी नहर कामन क्षेत्र सिंचाई का क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा? टिप्पणी लिखिए। परिवहन व संचार, जल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन के लाभ एवं हानि लिखिए। भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन कीजिए। टिप्पणी लिखिए। प्रदूषण और प्रदूषक, भूनिम्नीकरण, भारत में गंदी बस्तियों की समस्या, महिला साक्षरता में कोई 3 लाभ लिखिए। विश्व के राजनीतिक चित्र में निम्न चीज़ों को दर्शाइए। इससे मुख्य है जापान, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तिब्बत, तस्मानिया, कनाडा, मेडागास्कर, कैलिफोर्निया, मैनचेस्टर, कोलकाता, सिंगापुर, कोपेनहेगन, आदान, जिनेवा, मालदीव, भूटान, नेपाल। भारत के मानचित्र में दर्शाइएगा। इंदिरा गांधी नहर, छोटा नागपुर क्षेत्र, पठार, कोलकाता, चेन्नई, लक्षद्वीप, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, डिगबोई, जगदीशपुर, खेताड़ी, मुंबई बंदरगाह, मुंबई हाई, विशाखापट्टनम, पारादीप, राष्ट्रीय राजमार्ग 3, गंगा नदी, चाय उत्पादक क्षेत्र, चिल्का झील, नेवली, कोयला क्षेत्र आदि। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, अधिक नंबर लाने के लिए, साथ ही हमारे यहाँ के 2021-2022 के परीक्षा के AB सेट पर भी आप ध्यान दीजिएगा, उनको भी याद कीजिएगा। साथ ही आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ MP बोर्ड के 2021-22 के अंग्रेजी, हिंदी, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास के पेपर में नोट्स में से 100% प्रश्न आए तथा साथ में जो पढ़ाया गया उसके भी अधिकतर प्रश्न आए। हमारी नई बैच 1 जून 2022 प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगी। जय हिंद, जय माँ भारती।